तो नमस्कार, क्रिप्टो कोच चैनल में आपका स्वागत है एक और वीकली अपडेट्स में। और ये वीकली अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो। काफ़ी सारी अपडेट्स आई इस वीक के अंदर जो हमें जानना ज़रूरी है एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे लेने वाला हूँ मैं, प्लस यहाँ पे कुछ कॉइन्स के बारे में डिस्कस करूँगा। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ कॉइन्स बताए थे, जैसे चेन लिंक हो गया या फिर मैंने एक ओपी कॉइन बताया था, और दोनों ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिखे गए। तो इस वीक के कौन से अच्छे अच्छे कॉइन्स आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे, मार्केट के ट्रेंड को यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो क्रिप्टो कोच चैनल। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की एनालिसिस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन की एनालिसिस। और बिटकॉइन की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो मेक श्योर यहाँ पे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे अगर आपने यूट्यूब को फॉलो नहीं किया, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की एनालिसिस से सबसे पहले कि बिटकॉइन का प्राइस क्या लग रहा है, और उससे पहले हमें मार्केट की एनालिसिस यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो इस वीक के अंदर मार्केट काफ़ी अच्छा गया, मतलब कि बिटकॉइन अगर आप देखोगे मेजरली यहाँ पे 27,000 के ऊपर यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी, तो उस रेजिस्टेंस से भी यहाँ पे ऊपर चल रहा है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्ट्स भी हैं जो थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छे ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे मेजरली अभी बिटकॉइन की अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, और बिटकॉइन थोड़ा यहाँ पे बुलिश अभी दिखाई दिया हमें रिसेंटली। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि जो रेड लाइन है एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो कि एक 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे है। अभी 50 और 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेथ क्रॉस की सिचुएशन आई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो प्राइस है बिटकॉइन का, जो प्राइस है वो इससे ऊपर होना चाहिए। मतलब कि पहला तो ये 26,700 के ऊपर फ्लोट करना चाहिए, मतलब कि इस रीजन से यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। और सेकंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये बुलिश जाना है हमको, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगी वो ये 200 मूविंग एवरेज आएगी, ठीक है। तो इसको भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो है गोल्डन क्रॉस की यहाँ पे सिचुएशन आएगी, और बिटकॉइन जो है फिर यहाँ पे बुलिश लगेगा। अगर आप अभी देखोगे करेंटली एक यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब कि 27,300 400 के अराउंड यहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ पे जो टारगेट आएगा 28,000 के अराउंड यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो बिटकॉइन के अंदर हम नज़र यहाँ पे रखने वाले हैं बिटकॉइन की मेजरली। और थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन हो सकता है कि हम वापस इसको सपोर्ट को फिर से टेस्ट करें, मतलब कि 26,500 को फिर से यहाँ पे टेस्ट करें। लेकिन हमें यहाँ पे नज़र रखनी है बिटकॉइन के ऊपर और इसकी डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे हम देखेंगे एलिट क्रिप्टो टूल के ऊपर, बिल्कुल फ्री टूल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे गिरती चली जा रही है, ठीक है। और बिटकॉइन की अगर डोमिनेंस गिर रही है, इसका मतलब अल्ट्स यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जैसे बिटकॉइन का प्राइस भी अच्छा बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बिटकॉइन की डोमिनेंस है धीरे धीरे यहाँ पे कम होती जा रही है। तो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस को यहाँ पे ग्रीन होना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन होगी इसका मतलब और पैसा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हम अच्छा खासा यहाँ बिटकॉइन में इंक्रीमेंट देख सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस वीक के अंदर हो सकता है थोड़ा करेक्शन ले, थोड़ा मैं इसको वॉच आउट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक मोटिवेशनल इमेज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ उसमें ये बंदा बिटकॉइन को होल्ड करके आया हुआ है, जहाँ पे इसने बेयर मार्केट देखा है, फट देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी है। और जैसे ही यहाँ पे बुल मार्केट आएगा यहाँ पे, तो कई लोग यहाँ पे ये बोलने वाले हैं कि यार ये तो लकी है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, हम जैसे लोग, वहाँ पे कितनी यहाँ पे हम चीज़ें देख के आए हैं मार्केट के अंदर, फल्ड मार्केट के अंदर बेयर मार्केट। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट अपडेट लेने वाले हैं बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स की तरफ से। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का मंथली रिटर्न्स का मैं यहाँ पे आपको टेबल दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अक्टूबर में देखोगे तो ये मैं 10 साल का यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ, 2013 से लेकर 2023 तक। और यहाँ पे अक्टूबर का अगर मंथ देखोगे तो अक्टूबर के मंथ में अगर आप फोकस करोगे तो आप देखोगे मेजरली बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ग्रीन रहा है, ठीक है। और कई लोग इसको वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं अप अक्टूबर, ठीक है, अप अक्टूबर करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जो है अक्टूबर मंथ में मेजरली यहाँ पे बुलिश रहा है। तो ये एनालिसिस भी काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब कि सीजन इन्वेस्टमेंट्स हमें पता चलती हैं कि मार्केट में किस सीजन में कितनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आती है। तो अक्टूबर मंथ में ये निकल के आ रहा है कि हो सकता है ये अच्छा खासा बुलिश रहे, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से, और माइक्रो स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे बाय कर लिए हैं बिटकॉइन अर्ली दिस वीक में, जो पास्ट वीक गया है अर्ली को उस वीक के अंदर इनने काफ़ी अच्छे यहाँ पे बाय किए हैं। $147 मिलियन के यहाँ पे बिटकॉइन को बाय किया है, और ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे बाय करते चले जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, राइट। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी ऐसे ETFs हो गए, ETFs के ऊपर भी भाग रही हैं कंपनीज। तो वैसे ही यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी है, कॉन्टिन्यूसली बाय करते चली जा रही है, और इनकी एवरेज बाइंग जो हो गई है वो 27,000 के अराउंड यहाँ पे हो गई है, जितना भी प्राइस चल रहा है। तो अगर इस रेट से ऊपर जाता है तो ये प्रॉफिट में रहेंगे, अगर इससे नीचे जाएगा तो ये लॉस में रहेंगे। और बिटकॉइन का प्राइस डेफिनेटली हमें पता है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही जाना है, राइट।
अब यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट ले लेते हैं चेन लिंक की तरफ से, जो बहुत मेजर अपडेट निकल के आ रही है। अगर आपको पता होगा तो मैंने लास्ट वीक आपको शेयर की है चेन लिंक की न्यूज़ अपडेट्स। मैंने आपको बताया था कि मैं चेन लिंक इसको बाय कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है चेन लिंक की, जैसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसी वीक में यहाँ पे इसकी अपडेट यहाँ पे निकल के आ गई। अभी चेन लिंक के अंदर क्या हो रहा है कि चेन लिंक के अंदर एक प्रोटोकॉल यहाँ पे निकल के आ रहा है जो ये डेवलप कर रहे हैं, CCIP। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CCIP यहाँ पे प्रोटोकॉल यहाँ पे निकल के आ रहा है, जहाँ पे इसको कहा जाएगा क्रॉस चेन इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल। अब ये काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे मेन चीज़ जो ब्लॉकचेन के अंदर जो मेजरली डिफिकल्टीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमारे पास ब्लॉकचेन बहुत सारी हैं, जैसे कि सोलाना ब्लॉकचेन, ओपी ब्लॉकचेन, आर्बिट्रम हो गई, मैटिक हो गई, इथेरियम हो गई, और ये डॉट की ब्लॉकचेन हो गई और आडा की ब्लॉकचेन हो गई। ये सारी ब्लॉकचेन हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अभी शिबेरियम की भी ब्लॉकचेन आ गई है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप टोकन्स को एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में ट्रांसफर करना चाहते हो, या फिर आप एक ब्लॉकचेन से कुछ एक्सेस करना चाह रहे हो दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर, इथेरियम की ब्लॉकचेन से मैटिक की ब्लॉकचेन में करना चाह रहे हो, तो बहुत डिफिकल्टी आती है उसको करने में। अभी सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, इंटर ऑपरेबिलिटी यहाँ पे सोल्यूशन है, जो कि चेन लिंक इस पर काम कर रहा है। तो चेन लिंक जो है आने वाले फ्यूचर में हो सकता है अच्छा खासा यूज केस है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हम नज़र बना के रखेंगे। और एक और ब्लॉकचेन है जिस पे काम कर रही है, एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पॉलीगॉन मैटिक का नाम तो आपने सुना होगा। वो भी यहाँ पे इंटर ऑपरेबिलिटी के बारे में काम कर रहे हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब यही होगा कि एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर हम कैसे यहाँ पे इजीली यहाँ पे डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चेन लिंक जो है इसके ऊपर आप नज़र बना के रखो। अगर आपने इसको होल्ड नहीं किया है तो इसको डिप में ज़रूर इसको होल्ड करना। मैं तो डेफिनेटली मैंने तो होल्ड किया हुआ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रिसर्च अच्छी लगती है इसकी तो डेफिनेटली आप इसको आगे ले जा सकते हो। और आप तो क्रॉस चेन के ऊपर आप देख सकते हो, चेन लिंक ने यहाँ पे एक ब्लॉग भी डाला है जो आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर डिटेल में लिखी हुई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में तो जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट ले लेते हैं, यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी जिनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड, और यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को सपोर्ट करते आए हैं। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली उन्होंने ये बोला है कि बिटकॉइन जो फेड की जो CBDC आ रही है, मतलब कि CBDC करेंसीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं, वो जो है मार्केट में जब आएंगी तो गोल्ड सिल्वर और कैश, गोल्ड सिल्वर और बिटकॉइन, तो यहाँ पे इन्हें बोला है प्राइसलेस वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया है कि इतना ज़्यादा इनका प्राइस हो जाएगा कि लोग इनको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनने ये चीज़ यहाँ पे बोली है। नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट ले लेते हैं SEC की तरफ से, और SEC की तरफ से आपने देखा होगा कि कई सारी मेजर अपडेट्स यहाँ पे निकल के आई। आपने देखा होगा कि यहाँ पे US के अंदर जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं गैरी गैंसलर, उनके ऊपर यहाँ पे कई सारे यहाँ पे चीज़ें हुई इस वीक के अंदर। आपने देखा होगा कि US के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं, US के अंदर जो कांग्रेसमैन हैं जिनको हम मिनिस्टर्स कहते हैं, वो यहाँ पे उनने क्वेश्चन आंसर्स किए गैरी गैंसलर से, जो SEC के यहाँ पे चेयरपर्सन है। और SEC आपको नहीं पता तो SEC जो है मेजरली यहाँ पे जो एक्सचेंजेस और उनको अलाउ करती है, मतलब कि उनके लिए रेगुलेशन वगैरह देती है। और आपने देखा होगा 5 मंथ के अंदर SEC ने काफ़ी परेशान किया एक्सचेंजेस को, कई सारे प्रोजेक्ट्स को डीलिस्ट किया, बाइनेंस को और कॉइनबेस। बाइनेंस के ऊपर आप देख सकते हो, बाइनेंस US में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डीलिस्ट कर दिए गए। तो उनने भी काउंटर अटैक किया, एक्सचेंजेस ने भी काउंटर अटैक किया, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें डिस्कशन हुई और काफ़ी अच्छी यहाँ पे ली गई यहाँ पे गैरी गैंसलर की। और अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे अपडेट ये निकल के आ रही है कि US लॉ मेकर्स ने फोर्स किया है, अर्ज किया है इनको, गैरी गैंसलर को, SEC के चेयरपर्सन को, कि यहाँ पे बिटकॉइन के ETFs जो है इमीडिएटली यहाँ पे अप्रूव किए जाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऑफिशियल ये लेटर भी है यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि इमीडिएटली यहाँ पे किया जाए। क्यों आप पीछे पड़े हुए हो बिटकॉइन के, अगर किसी का बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो बिटकॉइन के ETF के ऊपर हमें नज़र रखनी है। ठीक है, बिटकॉइन के ETF जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और ये सब चीज़ें जैसे, और बिटकॉइन के ETFs मार्केट में आएंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम आ सकता है, मार्केट जो है बुलिश रैली यहाँ पे पकड़ सकता है। तो काफ़ी मेजर अपडेट है जो यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ पे SEC ने थोड़ा और टाइम यहाँ पे अभी मांगा है, इनने बोला है कि हम थोड़ा यहाँ पे डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें जो है यहाँ पे टर्न अराउंड हो सकती हैं, मार्केट में बुल रैली आ सकती है। तो इन इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मार्केट के टॉप गेनर्स की, कौन से टॉप गेनर्स रहे। तो अगर आप देखोगे तो इस वीक के अंदर काफ़ी सारे कॉइन्स जो हैं अच्छे खासे पंप हुए। अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे जो स्मॉल कैप्स कॉइन हैं वो काफ़ी यहाँ पे पंप हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकलती है कि जो कॉइन्स हैं ये जो रेंज करते हैं ये 200 से 400 के अंदर यहाँ पे, मतलब कि जिनकी 100 से ज़्यादा यहाँ पे रैंकिंग है, वो आप देख सकते हो कि कई सारे कॉइन्स यहाँ पे अच्छे यहाँ पे पंप किए हैं, जिसमें से 30 से 60% के अराउंड यहाँ पे ये पंप किए हैं। आप देख सकते हो कई सारे कॉइन्स जो हैं, लो कैप कॉइन्स जो हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे पंप करे। अब यहाँ पे जो मार्केट में ट्रेंड आएगा, नेक्स्ट ट्रेंड हमें पकड़ना है, और नेक्स्ट ट्रेंड जो आने वाला है वो यहाँ पे मिड कैप कॉइन्स का आने वाला है, जो यहाँ पे
लेस देन 100 यहाँ पे रैंकिंग रखते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे कॉइन्स आते हैं और कई सारे कॉइन्स में जो मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं, अगर आप देखोगे तो मेरे कई सारे फेवरेट कॉइन्स हैं जो अच्छे खासे यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हमने देखा कि एक यहाँ पे रैली आई है, उसके बाद यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे जो मिड कैप ऑल्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो कई सारे कॉइन्स हैं जैसे एवेक्स हो गया और कई सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जैसे एच बार हो गया जिनको हमने काफ़ी डिप में यहाँ पे बाय किया था, ठीक है। तो कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं, आर्बिट्रियम हो गया, ओपी हो गया, आवे हो गया, ठीक है, जीआरटी हो गया, ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं, इनको आप रिसर्च करो। अच्छे अच्छे जो कॉइन्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और लेस देन 100 में है, उनको आप यहाँ पे होल्ड करके रखो। और ये नेक्स्ट ट्रेंड जो आएगा, मतलब कि कमिंग वीक्स के अंदर हम इनके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, कई सारी अच्छी अच्छी रील्स यहाँ पे आती रहती हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और फॉलो करने के बाद यहाँ पे कमेंट जरूर कर देना कि मैंने फॉलो कर लिया। साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा। और मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छा यहाँ पे कंटेंट दिया जाए जिससे हमारा जो डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन, वो यहाँ पे इंप्रूव हो, राइट। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, हैव फन।